ठीक, चलो कल का पूछ ले तो पहले एक बार, फिर आगे बढ़ते। एमपी जी के पढ़ रहे हैं ना। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या क्या था? हृदय प्रदेश, तेंदुपत्ता प्रदेश है ना, लघु भारत, कोहिनूर प्रदेश, नदियों का मायका। पुराना नाम था इसका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मध्य प्रदेश दिवस मनाते हम 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश का आकार कैसा? आयताकार। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। पीछे वर्ग किलोमीटर लगाना काम नहीं चलेगा, ठीक है। और भारत में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना प्रतिशत है? कौन दूसरा स्थान है और कितना प्रतिशत है भारत का? 9.38%। ठीक। वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेना एक बार। 23,42 से 239 का वर्ग किलोमीटर। याद हो तो भी अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन याद करना अच्छी बात है आपके लिए। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी और राजस्थान, है ना। थोड़ा डायरेक्शन को देखकर बोला करो कि हम किस प्रकार, आंसर नहीं बोलना, है ना। कल पढ़ाया था, हमको याद है, इधर राजस्थान होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़ और फिर यूपी। हाँ, गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है। और नहीं बोल सकते ना, बिल्कुल बोल सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक उससे याद करो तो आपको जल्दी याद आता है। हाँ हाँ, ये अभी बताएंगे, सीमा में पढ़ाएंगे, तब अभी पड़ोसी राज्य पढ़ाएंगे ना हम, उसमें पढ़ाएंगे सब धीरे धीरे आएगा। आपको हर एक जिला भी याद करना पड़ेगा, कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ लग रहा है, कौन सा एक जिला 2 राज्यों के साथ लग रहा है। हाँ है, ऐसे 7-8 कम से कम 6-7 राज्य, 6 कम से कम 5-6 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राज्य तो याद करने पड़ेंगे, तो आपको जिला याद करना पड़ेगा अभी, है 55 जिले। तो अभी सब आ जाएगा धीरे धीरे, एकदम थोड़ी याद करें हम, गरम गरम नहीं खाना, आराम से खा रहे अपन, है ना। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला अलीराजपुर। इनका वो डिग्री अक्षांश वाला भी एक बार देख लेना आप, वो भी याद करना है, ठीक है। उत्तरी में कौन सा अक्षांश है? 26 डिग्री 30 मिनट। दक्षिण में 21 डिग्री 6 मिनट। पूर्व में 82 डिग्री 48 मिनट। पश्चिम में 74 डिग्री 9 मिनट। अक्षांश कभी भी पूछ लेता हो, ज्यादा उससे डीपली पूछना है तो डीपली में फिर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उसमें ध्यान रखना। अखंड, इसमें कुछ केंद्र बिंदु मैंने आपको बताए थे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ, उज्जैन। अखंड भारत का केंद्र बिंदु वैशाली, बैतूल में। और अविभाजन से पहले का भारत? करौंदी, कटनी। करौंदी कहाँ है? कटनी में। भारत का केंद्र बिंदु? एमपी का केंद्र बिंदु? आगर। तीनों चारों केंद्र बिंदु आपको याद होने चाहिए, है ना। 5। मध्य प्रदेश में जिले थे जो मैंने आपको 52वां जिला बताया था, निवाड़ी। 53वां नौवंश, 54वां पांडुना और 55वां नहर। यह क्रम से पूछता है क्योंकि अभी नए बने बाद में, इसलिए, ठीक है। बाकी पीछे का तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम जब जिले पढ़ेंगे तो उसका कभी कभी जो मेन होगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर, उत्तर पूर्वी तो हो गया। हाँ, ये बताओ उत्तर में कौन सी सीमा बनाता है? कौन सीमा बनाता है? चंबा नदी। दक्षिण में ताप्ती। पश्चिम में, पूर्व में मैकाल की पहाड़ी। बस इतना ही था कल का, है ना। चलो, लंबाई भी पूछी थी क्या? 605, 870। चलो, बढ़िया बात है यार, आपने तो याद कर लिया सब। ओहो, सही बात है। आगे बढ़े। हाँ, आज पर आपका फिर ये पेज रहा, कल हमने ये अधूरा करा था, है ना, और आज का ये पूरा कर लेंगे, है ना। आपके लिए बना के ला रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो।
डरा नहीं रहे, बाजार में मिल जाते यार। कॉफियां थोड़ी मिलती इसमें की। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हम पहले सबसे पहले इसकी बात करते कर्क रेखा की, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे, केवल मध्य प्रदेश का परिचय कर रहे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें अन्य, जैसे नदियां पढ़नी है, पहाड़ पढ़ने हैं, अलग अलग नृत्य पढ़ने हैं, डांस पढ़ने हैं, है ना। कौन सा जिले को क्या बोला जाता है, उसके नाम से बोला जाता है, कहाँ कारखाने ज्यादा है, कहाँ कारखाने कम है, ये सब अलग अलग, है ना। हाँ ये तो सबको याद है, ऑल इंडिया, ये तो ऑल इंडिया जीके में आता है, इसलिए सबको याद है। हाँ चलो, सबसे पहले देखना, जैसा हमारी पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, ये अंडाकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है, सबको पता है क्या? नारंगी। पृथ्वी का आकार नारंगी, कोई चपटा। पृथ्वी का आकार है जीवट। पृथ्वी कौन सा आकार की है? जीवट आकार की। पृथ्वी का आकार कैसा है? जीवट। जीवट का मतलब होता है उबड़ खाबड़। हाँ, पृथ्वी दूर से भले गोल नजर आती है, हाँ पास तो तुम हो, यहाँ देखो कहीं ऊंचा पहाड़ है, कहीं नीचा गड्ढा है, कहीं पर बड़ा समुंदर है? तो तुम कहां से उसे गोल बोल रहे हो एकदम? तो हमने तो वो देखा, वो उसके अलावा में वो ठीक है, लेकिन पृथ्वी का आकार आपसे पूछे तो कैसा बताओगे? जीवट आकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जीवट। उबड़ खाबड़ है चारों ओर से। ये देखो, आपका चेहरे को ले लो जैसे, है ना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, है ना। ये सवाना घास का मैदान, जंगल, है ना। ये इधर समंदर, और ये बड़ी बड़ी खाई है इधर ही है। ये छोटे मोटे मैदान, ये रहा मैदान, ये रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का। भारत का थोड़ी, पूरा विश्व को बताओ। सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान, है ना। चारों देख लो, फिर पीछे जाओगे फिर मैदान आ जाएगा इधर। ये पूरा ऐसा ही है, और क्या। अपने सर को लेकर चलो, तुम कैसे गोल बोल रहे हो उसको? हाँ, थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं, कर्क रेखा कैसे गुजरती है। सबसे बीच में जो रेखा आ जाती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य। भूमध्य रेखा के ऊपर जो रेखा जाती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे जो रेखा जाती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। अभी हम विश्व जीके पढ़ रहे थे, हाँ भूमध्य रेखा बीच में रहती है। ये आपके बीच वाली भूमध्य, ऊपर वाली कर्क, नीचे वाली मकर। ऊपर वाली जो कर्क रेखा उसे बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। भूमध्य रेखा है, इसमें कोई नहीं, ठीक है। अक्षांश तो अक्षांश आएगा, बाकी उत्तर दक्षिण का तो उत्तर दक्षिण आप बोल दो। ये उत्तर में आता ऊपर तो उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिण में आता दक्षिण अक्षांश। कितना डिग्री है? तो 23.5 डिग्री। कितना डिग्री है? 23.5। दोनों का एक ही रहेगा, है ना। जब हम यहाँ से निकलते तो इनका डिग्री नापा जाता है। जब हम रेखा बताएंगे, देशांतर और अक्षांश रेखा है, इनके बीच कितनी कितनी संख्या है, देशांतर कितनी है, अक्षांश कितनी है ना। हर संख्या होती है इनके बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अक्षांश और देशांतर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अलग होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अलग होती है। ये विश्व जीके में अपना आता है। विश्व जीके की हम बात करते हैं, उसको अलग चले जाएंगे। और इधर से हम अभी भारत भी ऐसे पढ़ नहीं रहे अपन, तो भारत की भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखना, कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है। और भारत के मध्य में क्या है? इधर यहाँ बीच में हमने अभी देखा था, मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश मध्य में ही है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये पूछता है डायरेक्ट, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। यदि हम भारत का जियोग्राफी पढ़ते, भारत की जियोग्राफी पढ़ते, भारत का भूगोल, तो उसमें आपको फिर ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसको भी हम एक बार देख ही लेते कि कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। सबसे पहले आता आपको गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल, फिर आपका आ गया था मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे करके लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बीच में क्या छूट गया? यूपी। यूपी थोड़े छूटे, यूपी में नहीं आता है। इसके ट्रिक मैं आपको बता दूं, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और र से राजस्थान, र से राजस्थान। ऐसे करके कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। ये विश्व में आपका ये तो हर कहीं भी आ जाता है, हर कहीं, हर जगह आ जाता है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। ये ट्रिक आप बना लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, भारत हम पढ़ नहीं रहे, हम जाते हैं एमपी की ओर। एमपी की बात करते हैं तो कर्क रेखा एमपी के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14। एमपी के कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो 14 जिलों से। और कितने संभाग से होकर गुजरती है? संभाग। मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10। 10 में से 5 संभाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने संभाग से होकर गुजरती है? 5। सबसे पहले आपको इनके नाम याद करने हैं, जो कर्क रेखा के जिले हैं। कितने जिले? 14। 14 जिलों के नाम आपको याद होना चाहिए। तो पहले हम इनके 14 जिलों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखना आगर मालवा। क्या आएगा? आगर मालवा। साथ के साथ लिखते जाओ, वो वापस मिटा दूंगा। आगर मालवा, हाँ, कर्क रेखा एमपी से गुजरने वाली कर्क रेखा, एमपी से गुजरने वाली कर्क रेखा। देखना, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से। 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कितने संभाग? तो 5 संभाग से। 5 संभाग का भी हम पूरा अलग अलग पढ़ेंगे फिर, है ना, उसमें बताएंगे कौन कौन से संभाग कहां का है। अभी केवल आप लिखते रहो। 5 संभाग से होकर गुजरती है, क्योंकि कुछ टॉपिक क्या होता है जो लाइन से चलता है उसकी बात अलग होती है, फिर आप डिस्टर्बेंस हो जाएगा दिमाग में, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अभी केवल जितना होता है उतना लिख लेते हैं, बाकी जिसके बारे में बात करते हैं उसकी बात करते हैं। 14 जिलों का नाम आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना आगर मालवा, आगर मालवा। फिर लिखना रतलाम, रतलाम, उज्जैन। आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन, ये सबसे पहले आपके एक संभाग में आते हैं। आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन। शुरुआत के 3 जिले कौन कौन से? आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन। आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन, ये उज्जैन संभाग में आते हैं। ठीक है, अभी नहीं लिखना है कौन से संभाग में आते हैं। मैंने क्या बताया, संभाग को हम पूरा अलग से पढ़ेंगे, है ना, उसमें आपको पूरी जानकारी होगी। क्योंकि संभाग में एक ही, ये 2 ही जिले नहीं, और भी जिले हैं, उन जिलों को हमने लिखना पड़ेगा। एक संभाग में 5-6 जिले, तो उन सभी जिलों को हमें लिखना पड़ेगा। 10 संभाग को बांटना पड़ेगा। फिर इसलिए अब ये 2 जिले लिख लोगे आपको, फिर ये याद रह जाएगा, चक्कर वो है। तो अभी केवल इतना से याद रखना कौन कौन से जिला से होकर गुजर कर्क रेखा, तो आगर मालवा, रतलाम और उज्जैन। दूसरे नंबर पर लिखना फिर आता है आपका भोपाल संभाग का, उसमें लिखना राजगढ़, विदिशा, रायसेन। एक तो राजगढ़, विदिशा और रायसेन, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, रायसेन। और 2 और आएंगे इसमें, सीहोर, सीहोर क्या? हाँ, सीहोर और भोपाल। सीहोर जिला है ना, सीहोर और भोपाल। हाँ, सीहोर और भोपाल, ये 5 एक साथ है। पहले 3 आए आपके, 3 और 5 कितने हो गए? 8। हमें लिखना है 14, 6 और बाकी है। अगले में आएंगे आपके 2 और, सागर और दमोह, सागर और दमोह, सागर और दमोह, सागर और दमोह। और अगले में आएंगे आपके कटनी, उमरिया, शहडोल और जयपुर। कटनी, उमरिया, शहडोल और जबलपुर। ये केवल आपको अलग अलग इसलिए किए गए कि आपको याद हो जाए। ठीक है,
सिंगरौली नहीं आएगा, वो भी तो बीच में ही है। बीच में ही है लेकिन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तर्क रेखा थोड़ी सी भी छूट जाती है तो खत्म, उसका बस लाइन से अलग हुआ तो खत्म, उसका कोई दिक्कत नहीं। हमें दिखती है कि संभव है। कर्क रेखा में थोड़ी दिखती है, ये तो वैज्ञानिक नापते हैं, इसके अलग अलग मीटर होते हैं, उन मीटर के द्वारा अलग अलग देखते हैं उनको। हाँ बस बांट रखे इनको और क्या है ना, क्योंकि ये क्या वातावरण के हिसाब से इनको बांट रखा है अलग अलग, हमें इतना पता नहीं चलता है लेकिन वातावरण के हिसाब से है सब। तो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले 3 को याद करो आप, आगर मालवा रतलाम उज्जैन, आगर मालवा रतलाम और उज्जैन 3 तो ये हो गए। फिर 5 आपको याद करना है, कौन कौन से, राजगढ़ विदिशा रायसेन, राजगढ़ विदिशा रायसेन, नीचे आपका सीहोर और भोपाल, राजगढ़ विदिशा रायसेन सीहोर भोपाल, राजगढ़ विदिशा रायसेन सीहोर भोपाल। वो यूं देगा, न्यू देगा हो कि निम्न में से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बाकी जो आपको याद है उसके अलावा नहीं याद है उसको हटा दो आप, मेन याद वाला करना है, न्यू नहीं याद उसको भी करो। 3 तो वो इसमें से देगा। हाँ, और एक अलग देगा। 3 कोई भी ये 3 दे दिया और कोई भी एक अलग दे दिया, यहाँ से मंसूर, क्या मंसूर से कोई गुजरती है तो नहीं, बस कौन है ये भी पूछ सकता है, तो ये आप में से देगा और एक में से 3 अलग दे देगा और इनमें से एक आ जाएगा, ये भी पूछ सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना, इसलिए जिले याद कर रहे हैं, सागर और कौन सा, एक और दमोह, इधर 5 हो गए, 3 हो गए, आगर मालवा रतलाम उज्जैन, फिर आपका राजगढ़ विदिशा है, रायसेन सीहोर और भोपाल, राजगढ़ विदिशा रायसेन सीहोर भोपाल। ठीक, उसके बाद सागर और दमोह, सागर और दमोह, लास्ट में आपके कटनी उमरिया शहडोल जयपुर, कटनी उमरिया शहडोल जयपुर जबलपुर, क्या जाएगा जबलपुर। ठीक, ये कितने राज्य कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो 14 जिलों से, कितने जिलों से, 14 जिलों से। अब लिखना एमपी के राजकीय चिन्ह, जितने भी एमपी के राजकीय चिन्ह है उन चिन्हों को हम पढ़ने वाले, एक एक करके आप लिखते रहना, ये बार बार मैं आपसे पूछता रहूंगा, ठीक है, कभी भी बीच में आ सकता है आपके। एमपी के राजकीय चिन्ह, एमपी के राजकीय चिन्ह, सबसे पहले आएगा आपका राजकीय चिन्ह ही क्या है, मतलब मध्य प्रदेश का चिन्ह क्या है, जो हम लोगो लगाते हैं, लोगो जिसे हम लोगो बोलते हैं, कि मध्य प्रदेश का लोगो क्या है टाइगर नहीं, देखना राजकीय चिन्ह नहीं डालना, राजकीय चिन्ह, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कैसा है, तो एक फोटो, मोबाइल है किसी के पास, फोटो दिखाए आपको पहले, मेरा बैलेंस खत्म हो गया। ओ थोड़ा फोटो आप देख लोगे जल्दी याद होगा। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें आपके बाहर की ओर तिलिया है, जिसे हम 24 स्तूप की आकृति बोलते हैं, है ना, बाहर तो 24 स्तूप की बाह्य आकृति है, बीच में आपका अशोक स्तंभ लगा हुआ है, और बीच में आपका सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ वहां पर, और एक और लिखा हुआ जिसका नाम है सत्यमेव जयते का लगा, बीच में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन। एक तरफ जैतून की पत्तियां है और एक तरफ धान की डालियां है ना, देख रखा होगा। देख लेना एक बार, आप भी इसमें देखना। और एमपी लोग, ये ऐसे ऐसा है क्या? हाँ ये सर, हाँ ये सही है, नहीं नहीं ये थोड़ी है, ये तो दूसरा है, ये अलग है पूरा, ये साइंस में चलता है। ये साइंस में एमपी राजकीय चिन्ह। नो इंटर नहीं बता। अच्छा जैतून की पत्तियां बोल दी क्या मैंने, जैसे जैतून से आपको उसको याद है ना, हाँ जैतून की नहीं, वो धान की और गेहूं की है, देखो, सर पीछे बरगद का पेड़। हाँ ये देखो ये ऐसा देख रहा, ये वाला हाँ ये वाला है ना, कलर कोई से भी हो सकता है, हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो आपको बाहरी आकृति दिख रही है 24 स्तूप की आकृति है ना, बाह्य आकृति कैसे होगी, 24 स्तूप की आकृति। यहाँ पर आपको बीच में दिख रहा है मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, और यहाँ पर आपको बना हुआ अशोक स्तंभ, पीछे बरगद का पेड़ है, पीछे क्या है बरगद का पेड़, एक तरफ गेहूं की डालियां है, एक तरफ धान की डालियां है, जैतून की नहीं है, क्या है गेहूं की और धान की डालियां है, ठीक है। जैतून की डालियां काय में थी, वो कैसे कुछ बताएगा डिटेल। हाँ हाँ स्टैटिक जीके में बताया था मैंने, यूएनओ का तो नहीं है कहीं, यूएनओ का था झंडा था है हाँ, उसका झंडा के था। ओलंपिक का, ओलंपिक का झंडा। हाँ। हाँ, ओलंपिक का
ओलंपिक का लोगो जो था उसमें झंडे के बीच में था, ऐसे ही लोगो में विश्व में ग्लोबल, बीच में विश्व का ग्लोब था और दोनों ओर क्या थी, जैतून की पत्तियां थी, है ना, वो आपके उसमें था। इसमें आ जाओ, इसके बारे में लिखो आप क्या क्या है इसमें, तो इसके बारे में लिखना। बीच में क्या, 24 स्तूप की बाह्य आकृति, क्या है पहले तो 24 स्तूप की बाह्य आकृति, 24 स्तूप की बाह्य आकृति है चिन्ह में, और बीच में क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश, हाँ बीच में ये हो, बीच में ऊपर की ओर, अब वो आएगा तो बीच में मध्य प्रदेश शासन, और यहां पीछे लिखना ऊपर की ओर, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक। और बीच में क्या लिखा हुआ है, एक और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये नीचे की ओर लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते ये नीचे की ओर लिखा हुआ है। आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सत्यमेव शब्द है, सत्यमेव जयते शब्द है, इसको कहां से लिया गया है, कौन से, हाँ मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। जब आप अपने हिस्ट्री में पढ़ते हो इसको, है ना, उपनिषद पढ़ते हो, तो कितने उपनिषद है, उपनिषद की संख्या, हाँ देख के बताओ, है ना, ताकि याद होना चाहिए, मेन बात तो तुम खुद खोजोगे तो तुम खुद को याद होगा, नहीं तो ऐसे याद भी नहीं होगा। जहां भी तुम्हें मिलता है ऐसी चीजें पढ़ा करो, है ना। सत्यमेव जयते को कहां से लेगा, लिखना मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद कहां से इसे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से इसे लिया गया है। उपनिषद की संख्या मुझे बता दो अब आप, मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते जो शब्द है इसको कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। देखना, दाएं में गेहूं की डालियां, बालियां बोलते हैं सर, दाएं में क्या है, दाईं ओर 108, कितने उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। दाईं ओर गेहूं की डालियां, गेहूं की बालियां, दाईं ओर गेहूं की 100 बालियां, और बाईं ओर धान की बालियां। बाईं ओर तो क्या है, धान की, और दाईं ओर गेहूं की। यह चिन्ह में डायरेक्ट पूछेगा कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दाईं ओर किसकी बालियां लगी हुई है, तो गेहूं की। दाईं ओर किसकी दाल लगी हुई है, गेहूं की, बाईं ओर किसकी हो जाएगी, धान की। अब लिखना, केंद्र में बरगद का वृक्ष, किसका वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, केंद्र में बरगद का वृक्ष, केंद्र में बरगद का वृक्ष, और क्या लगा हुआ है, अशोक स्तंभ, केंद्र में बरगद का वृक्ष और अशोक स्तंभ। बीच में क्या लगा हुआ है, बरगद का वृक्ष और अशोक स्तंभ, हो गया। ये आपको किसका याद रखना है, राजकीय चिन्ह का। एक बार देखना इसको, राजकीय चिन्ह को, 24 तो स्तूप है जो क्या बनाते हैं, बाह्य आकृति बनाते हैं। फिर क्या है, बीच में क्या है, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है जो ऊपर की ओर लिखा हुआ है। नीचे को क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। दाईं ओर क्या लिखा हुआ है, गेहूं, सर क्या बना हुआ है, गेहूं की बालियां, और बाईं ओर क्या बना हुआ है, गेहूं की, धान की बालियां। केंद्र में क्या है, बरगद का वृक्ष और अशोक स्तंभ, क्या है, अशोक स्तंभ। नेक्स्ट अगला लिखोगे आप, राजकीय पशु, राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, लिखना 12 सिंगा, 12 सिंगा।
मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। कौन सी प्रजाति का है? वो ये क्या बोलते हैं हिरण। हिरण ही तो है। बारहसिंगा प्रजाति कौन सी है? इनकी भी अलग अलग प्रजाति होती है, तो इसका याद रखना ब्रेडरी प्रजाति। ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का है। सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? सबसे अधिक बारहसिंगा सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? एमपी में। एमपी में कहां पर? बारहसिंगा एमपी में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? लिखना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पाए जाते हैं? हाँ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बताओ? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? तो ये मंडला में। मंडला कहां पर है? मंडला में। कल मैप दिया था, नहीं देखा? कल मैप दिया था, उसमें देखना था। उसको खोल के रखो, कौन कहाँ है ये पता चल जाएगा आपको। क्यों दिया मैंने मैप उसको? है इतना बड़ा मैप दिया मैंने आपको, कई काम का। इसमें देखते रहो कौन सा राज्य, कौन सा जिला कहां पर आ रहा है, आपको थोड़ा याद होगा, सेंस दिखेगा कि कहां कौन सा जिला आ रहा है। हो गया? तो क्या हो जाएगा? बारहसिंगा इसे ब्रेडरी प्रजाति का है। सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। हाँ, आगे देखो, वो तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है। रासायनिक नाम क्या है इसका? यानी कि वैज्ञानिक नाम। वो तो अपने वहां है वैज्ञानिक नाम। अरे वो विटामिन पढ़ाते उसमें तो याद हो गया ना, रासायनिक नाम, केमिकल नेम उसका याद रह जाता है, इसलिए रासायनिक नाम लिखते हैं। हाँ, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम लिखना रूसबर्स, रूसबर्स डुवाउसेली। रूसबर्स, हाँ लिख रहा हूं, डुवाउसेली, रूसबर्स डुवाउसेली, रूसबर्स डुवाउसेली। इसे 1 नवंबर 1981 को अपनाया गया। किसको? कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु इसे कब बनाया गया? तो 1 नवंबर 1981 को अपनाया। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1956, है ना? क्यों अपनाया? कोई कारण रहा होगा, ज्यादा प्रजाति इसकी होगी इसलिए। मध्य प्रदेश में इसकी प्रजाति ज्यादा होगी इसलिए। टाइगर, वो तो टाइगर स्टेट है अपने यहाँ पर। पशु तो ये हो गया ना, पशु। अगला लिखना राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? वृक्ष। आजकल इनके डायरेक्ट वैज्ञानिक नाम आते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था, मेरे क्या आया था, बताया था, अभी आएगा, बीच में बताएंगे उसको। बरगद, राजकीय वृक्ष लिखना बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम लिखना फाइकस बेंग गैलेसिस। वैज्ञानिक नाम बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंग गैलेसिस। फाइकस बेंग गैलेसिस, फाइकस बेंग गैलेसिस, फाइकस बेंग गैलेसिस। और यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहां पर बनाया गया? बरगद पार्क लिख लो। मध्य प्रदेश का पहला है इसलिए तो याद करना ही पड़ता है। पहला बरगद पार्क, और गांव भी इसी के नाम से ही है, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। गांव का नाम है बड़गोदा। हाँ, बड़गोदा, बड़गोदा है, बड़गोदा। बड़ौदा अपने आसपास का नहीं है, ये आपके मऊ में। कहां पर है? मऊ, मऊ इंदौर, इंदौर के पास। हाँ मऊ इंदौर में। हो गया? राजकीय वृक्ष क्या हो गया? बरगद। वैज्ञानिक नाम इसका फाइकस बेंग गैलेसिस। और पहला बरगद पार्क कहां पर बनाया गया? तो बड़गोदा में। कहां पर? बड़गोदा। बड़गोदा कहां पर है? तो मऊ में। मऊ कहां पर है? तो इंदौर में। अगला नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला आएगा आपका राजकीय पक्षी। हाँ, राजकीय पक्षी मैंने बताया था अभी, क्या आया था?
तो यही आया था। क्या आया था? यही आया था। अभी आपका ये एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, बहुत से। राज की पक्षी क्या है? दूधराज। दूधराज, हाँ दूधराज। दूधराज का अन्य नाम भी लिख लो, शाह बुलबुल। शाह बुलबुल, शाह बुलबुल भी हम इसे कहते हैं, शाह बुलबुल। टीटेनी भी इसे कहते हैं, टीटेनी, टीटेनी भी इसे कहते हैं। दूधराज को शाह बुलबुल, टीटेनी और इसके अलावा महारेनी भी कहते हैं। महारेनी, महारेनी, महारेनी भी इसे कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए भाई, ये आया था मेरे तो आप करीम। दूधराज का या फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? थोड़ा बड़ा नाम है तो वैसे याद हो जाएगा, है ना? बड़ा नाम जल्दी याद हो जाता है ना? सही बात है। हाँ, क्या छोटा जल्दी हो जाता है? छोटा जल्दी आ जाता सही बात है। लिखो फ्लाई कैचर है, पैराडाइज लिखो पहले, पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। फ्लाई की फ्लाई है। फ्लाई, फ्लाई और भी क्या लिखा? क्या लिखा? फ्लाई तो लिखा। फ्लाई। हाँ। ओहो, फ्लाई कैचर। गलतियां करनी जल्दी पकड़ाई। नहीं सर, फिर हम गलत लिखेंगे तो गलत ही याद करेंगे। हाँ वो भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लाई कैचर वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फ्लाई कैचर। पीछे का नाम याद रखना बस, फ्लाई कैचर। बाकी ऐसा कोई नाम भी नहीं आता है, आपको वैसे याद हो जाएगा पीछे का नाम का, ठीक है? फ्लाई कैचर सर्वाधिक कहां पाया जाता है? सबसे अधिक कहां पाया जाता है? लिखना सेलाना में। सर्वाधिक कहां पाया जाता है? सेलाना। सेलाना कहां है? रतलाम में। सेलाना कहां है? रतलाम में। एक और स्थान पर यह पाया जाता है, सरदारपुर में। सरदारपुर, ये आपके धार में, दोनों में से कोई भी आ सकता है, सेम जगह, अधिकतम यहां पर पाए जाते हैं इसलिए। एक तो सेलाना, सेलाना रतलाम में आता है, सरदारपुर कहां आता है? धार में। नेक्स्ट पांचवा, पांचवा आएगा आपका राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? झींगा। राजकीय मछली क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? देखना महाशिरा। महाशीर मछली या महाशिरा, महाशीर बोल दो या महाशिरा बोल दो, महाशीर मछली। ये मछली का नाम है। यस, मछली का नाम है महाशीर मछली। कहां पर पाई जाती है सर्वाधिक? तो नर्मदा नदी में। हाँ, सर्वाधिक कहां पाई जाती है? ऊपर तो नहीं रहेगी कहीं, कहीं जिले में पाई जाती है तो पानी में रहेगी मछली तो बेचारी। कौन सी नदी में पाई जाएगी ऐसा पूछेगा बता। ने पूछा पानी में। तो बोला पानी में। सर्वाधिक कहां पाई जाएगी? नर्मदा नदी में पाई जाती थी, अब ये विलुप्त हो गई। खत्म। हाँ, फिर हम क्यों पढ़ रहे? पढ़ना तो पड़ेगा, राजकीय बनाई थी इसे इसलिए, है ना? अब क्या बनेगा राज? इसे वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश में महाशिरा मछली को राजकीय मछली घोषित किया गया था। अभी 2011 में ही हुआ है। हाँ, और एक संस्था आती है जो इनकी कनेक्टिविटी को जोड़ती है, मछलियों की कनेक्टिविटी को, जिसका नाम है IUCN, है ना? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। तो ये संस्था जो है ये इनकी यूनिटी को जोड़ती है। इस संस्था ने देखा कि ये मछली धीरे धीरे गायब होती जा रही है। एक समय ऐसा है 2012 में ये मछली पूरी तरह से विलुप्त, इसको 11 में तो बनाएंगे, 12 में तो क्योंकि इसको प्राकृतिक रूप की बहुत पुरानी मछली थी इसलिए इसे राजकीय मछली बनाया गया। लेकिन एक समय बाद फिर दिखी ही नहीं है, आबादी बढ़ी इसकी, दिखी ही नहीं। एक आधी राख ले तो कहा दिखती ही नहीं, अब धीरे धीरे पूरी गायब होगी। तो इस संस्था ने एक समय बाद बोल दिया कि ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, खत्म, मिले ही नहीं। अब कोशिश भी की होगी, अभी फिलहाल तो यही है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ, छठा नाम लिखना, छठा नाम लिखना राजकीय फल। राजकीय फल, राजकीय फल याद है आपको क्या है? आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम। इसका वैज्ञानिक नाम लिखना
मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है आम का? सर्वाधिक, हाँ सर्वाधिक। अरे एमपी में बताओ यार, आप क्या बोल रहे हो? एमपी बोल रहे हो? सर्वाधिक बगीचा में, ये भी सही है, जबलपुर में। सर्वाधिक आम कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर में, बगीचा में पाए जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आम अनुसंधान संस्थान, ये आपके रीवा में। आम अनुसंधान संस्था कहां पर है? रीवा में। आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो रीवा में। सबसे प्रसिद्ध आम कहां के? तो रीवा में, तो वहीं के होंगे। सबसे प्रसिद्ध आम कहां के? रीवा के ही है। उनके आम का नाम है सुंदर रजा। सुंदर रजा आम, सुंदर रजा आम सबसे फेमस आम है वहां के, सुंदर रजा आम। आप सोचते सुंदर रजा आम कहां पर पाए जाते हैं? तो रीवा में। एक और फेमस है अलीराजपुर के, जिनका नाम है नूरजहां आम। क्या नाम है? हाँ, आम का नाम नूरजहां। एक ही आम 1-1.5 किलो का होता है। हाँ, एक और लिखना अलीराजपुर में। एक तो रीवा को हो गया, एक अलीराजपुर। अलीराजपुर में का क्या नाम बताया? नूरजहां आम, है ना। एक ही आम 1-1.5 किलो का होता है। हाँ, इतना बड़ा। और रसीला आम होता होगा इतना बड़ा है, 1-1.5 किलो। आपने आम, बड़ा आम, कमली आम तोड़ बन जाओगी, 1 या 2। हाँ, कलमी, कमली बोले कलमी बोले, एक ही तो बात है। कलमी बोले, अच्छा कमली, कलमी या कमली, सही बात है। हाँ, चलो अभी आप बात तुलाने जाओ, 2 आम आगा, 2 आम 1 किलो में जाता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। और वो 1-1.5 किलो का एक ही होता है। कमली आम, कमली बोलो हम। हाँ, बादामी आम, बस। कलमी आम, कमली कमली कलमी। मेरे पास खेत नहीं है। IM के खेत नहीं है, और आप लाते ही नहीं हो हमारे। अभी आम का अभी निकल गया सीजन, लाते। हाँ, भी तो घना कर कोट कूद के दे जा पाटो। हाँ बिल्कुल, था क्या बड़ी होती हुआ, मतलब बड़ी हो नहीं होती। चलो इधर देखना, इसको रिवाइज कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। रिवाइज कर लो, रिवाइज। राज की चिन्ह क्या हो गया? हाँ, 1.5 किलो से प्लस हो जाता है, मतलब 1.5 किलो लगभग, तो मैं बता रहा हूँ 1.5 किलो से प्लस। 1.5 किलो प्लस इसमें लिखा था, 4 किलो लगभग तो है वो। हाँ, 1.5 किलो से 3 किलो लगभग लिखा रहा है इसमें, 1.5 से 3। मैंने आपको 1.5 किलो लगभग बताया, आके आप डरो नहीं एकदम, है ना। तब मैं 3 किलो 4 किलो बोल रहा, आप डर जाते एकदम, इतना बड़ा कहाँ है, तरबूजे का ही है। चीन में भी होते हैं, वहाँ गुठली नहीं होती है, बिना गुठली के रसीले आम होते। हाँ, और क्या। चलो राज के चिन्ह को पढ़ना है एक बार, आवाज दे। राज के चिन्ह में क्या था? 24 स्तूप कहाँ पर बाई की आकृति बनाते हैं। बीच में क्या है? मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, कहाँ पर? ऊपर की ओर। नीचे की ओर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। दाएं ओर क्या लिखा हुआ है? सॉरी, पत्तियां गेहूं की बालियां बनी हुई है ना, ना कि लिखा हुआ है। और बाएं ओर क्या बना हुआ है? धान की डालियां, बालियां डालियां। और केंद्र पर क्या है? और एक और अशोक स्तंभ। केंद्र में बीच पीछे तो अशोक स्तंभ के पीछे आपके क्या है? बरगद का वृक्ष, और बीच में क्या हो जाएगा? वो अशोक स्तंभ। दूसरा बोलते राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी। प्रजाति कौन सी? ब्रेडरी। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है?
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कहां पर है? मंडला। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? रूस बर्ड्स डुआउसेली, रूस बर्ड्स डुआउसेली, ठीक है। और कब इसे अपना गया था? 1 नवंबर 1981 को। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलेसिस, पीछे क्या रखना? गेलिसिस, बेंगलेसिस, बस बेंगलेसिस। भाई कितना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पीछे क्या आ जाता है? बेंगलेसिस। पहला बरगद पार्क कहां पर बनाया गया? बरगोदा में। बरगोदा कहां है? माओ इंदौर में। राजकीय पक्षी कहां है? क्या है भाई? दूधराज। दूधराज का हमने नाम शाह बुलबुल, टिटेनी और महारेनी, शाह बुलबुल, टिटेनी और महारेनी। पीछे का ना फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। पीछे का नाम याद रखो तो उससे जल्दी याद होता है, ठीक है। बाकी वहां ऑप्शन में 4 होता है, जल्दी याद हो जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती। सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? सेलम रतलाम में और सरदारपुर धार में। राजकीय मछली क्या थी? महाशीर। क्या थी मतलब गई अब, है ना, 2012 में से खत्म कर दिया। कहां पाई जाती थी? नर्मदा नदी में। राजकीय फल क्या है? आम। वैज्ञानिक नाम मैंगनीवेरा इंडिका। सर्वाधिक कहां? जबलपुर में। आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है? रीवा। रीवा के आम को क्या बोलते हैं? सुंदरजा। और ये नूरजा कहां पर पाए जाते हैं? अलीराजपुर में, ठीक। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। हाँ सही बात है, नूरजा कहां पाई जाती है? डायरेक्ट बोलेगा। कौन सा नंबर का हो गया था? 6 हो गए। 7 लिखो, राजकीय फूल। हाँ राजकीय फूल, राजकीय फूल भी लिखना इसमें। सफेद लिली, सफेद लिली। राजकीय फूल क्या है? सफेद लिली। राजकीय फूल है सफेद लिली। किस उपयोग में आती है सफेद लिली? उपयोग क्या है इसका? इसकी बनती है औषधि। क्या बनती है इसकी? औषधि, दवाइयां बनती है इसकी, हर्बल से। और तना क्या होता है इसका? सर्वाधिक लंबा होता है तना, सर्वाधिक लंबा। सर्वाधिक लंबा क्या होता है इसका? तना। तना इसका सर्वाधिक लंबा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना आप तो बस, लिलियम कैंडिडम। वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम। नेक्स्ट 8वां आएगा आपका राजकीय फसल। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? यह है सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम याद रखना, मैक्स। पीछे का बस मैक्स, आगे का तो इतना जरूरी नहीं है, आगे का लिख लो भले पूरा। ग्लाइसिन मैक्स। वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन को क्या कर दो? मिक्स कर दो, मिक्स से मैक्स। लिलियम कैंडिडम, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स। सर्वाधिक कहां पाया जाता है? सोयाबीन। अरे एमपी में तो यही सही। सर्वाधिक, सर्वाधिक मालवा में। सर्वाधिक कहां पाया जाता है? मालवा। पूरा मालवा का रक्षा पटा रहे पूरा इधर, मालवा मध्य प्रदेश में। भाग पढ़ेंगे इसको, मालवा में। भारत में आपसे पूछे, हाँ अपन भी आते हैं। भारत में आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? प्रथम राज्य किसको बोलते हैं? सोया प्रदेश हमने बोला था इसको, है ना। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोला था, तो क्या हो जाएगा? सोया प्रदेश बोला था, तो मध्य प्रदेश में क्या होता? प्रथम राज्य यही है जहां सर्वाधिक सोयाबीन पाए जाते हैं। आगे देखना, 8वां आता है आपका, 8वां हो गया। 9वां आएगा आपका राजकीय खेल। हाँ क्या नाम है उसका? राजकीय खेल। खेल क्या आएगा? मलखंभ। देखा होगा मलखंभ? ओहो, हाँ 2 भी खेल सकते हैं, 1 भी खेल सकता है। हाँ मलखंभ देखना यार, एमपी का खेल याद नहीं आपको? मलखंभ अकादमी कहां पर है? मलखंभ अकादमी एक ऐसा बड़ा सा
ऐसा डंडा रहता है, उसके ऊपर आपको एक ही व्यक्ति, हाँ पूरा तेल से लगा हुआ रहता है, उस पर करतब दिखाने होते हैं अलग अलग प्रकार के। हाँ हाँ, इससे पाँव लपेट लेता है, इस प्रकार से पाँव लपेट के ना एकदम करतब दिखाता रहता हूँ। तरीका उसका भी इतना आसान थोड़ी है, उस पर घूमना नाचना चलना सब अलग प्रकार के कर्तव्य होते हैं उसके। तो ये राजकीय खेल है। अकादमी कहाँ है इसकी? मलखंभ अकादमी कहाँ पर? उज्जैन में। मलखंभ अकादमी कहाँ पर? उज्जैन में। और इसे राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 2013 में। मलखंभ को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 2013 में। मलखंभ के 3 प्रकार है, पोल, हैंगिंग, रोप है। घोषित किया 2013 में घोषित किया। मलखंभ के कितने प्रकार है? 3, पोल, हैंगिंग और रोप। मलखंभ के 3 प्रकार है, पोल, हैंगिंग और रोप। पोल, हैंगिंग और रोप। अगला 10वां नंबर, राजकीय नाट्य कौन सा है मध्य प्रदेश का? राजकीय नाट्य, राजकीय नाट्य यह है माच। नाटक एक प्रकार का माच। सर्वाधिक कहां होता है? मालवा में। देखो अपने यहां पर होता है, ठिकाना है अपने को माच क्या होता है। 11वां, राजकीय नदी कौन सी है? राजकीय नदी नर्मदा। नर्मदा के बहुत सारे नाम है, हम जब नदियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको नाम को। बहुत ज्यादा नाम है इसके नर्मदा के, सब नदियों का अलग अलग नाम रहेंगे। राजकीय मिठाई बता दो आप तो। हाँ हाँ खाओ। हाँ मिठाई मैंने तो कल खाई, मैंने तो खाई। राजकीय मिठाई नहीं खाओगे तो क्या खाओगे तुम? तो बुराई कहाँ करे? वो तो अच्छे। पानी पता से छूट गया हम दोनों के आपके चक्कर में। सब छोड़ा दिया आपने। मैंने थोड़ी हाथ पकड़ा यार, मैं तो सच्चाई बताता हूँ। क्या रे, मैं तो सच्चाई बताता हूँ क्या? गलत थोड़ी बोलता हूँ। क्या रे आज गलत बोल रहा था क्या? सच्चाई बताता था मैं तो यार। हाँ हाँ सच्चाई। राजकीय मिठाई क्या हो जाएगी? जलेबी। हो गया। नेक्स्ट 13वां लिखो, राजकीय नृत्य। ये क्या था? दिख नहीं रहा आपको? हाँ ये नृत्य है, ये डांस है। नाटक होता है, नृत्य डांस करने वाला। वाह वाह। हाँ ये भी बताओ, नाट्य नृत्य। नृत्य लिखो राई। नृत्य कौन सा है? राई। खोजो, प्रसिद्ध। यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं बता दो आपको अभी। कहां पर ये प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ये अपने मध्य प्रदेश को अलग अलग 18 भागों में बांट रखा है, उसको बताएंगे फिर अपन बाद में, है ना। अलग अलग 18 में बांट रखा है। 14वां बुंदेलखंड में, और इसमें लिखना जो राजकीय नृत्य राई। यदि ये राई नृत्य महिला करती तो उसको क्या बोलते हैं, और पुरुष करती तो उसको क्या कहते हैं? राजकीय ना कि राष्ट्रीय। या इसे राजकीय इसलिए मानते हैं कि राष्ट्रीय, पूरे भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है, इसलिए फिलहाल इसे ही मानते हैं। बाकी आधिकारिक नहीं है, बाकी इसे आ जाए तो आपको तो ये लिखना है, राष्ट्रीय तौर पर तो यही है इसलिए, ठीक है। राजकीय नहीं है तो क्या हुआ? बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं।
बाकी क्योंकि है ही नहीं तो उसमें तो आने तो ये लिखना ही पड़ेगा, फिर नहीं है तो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर हम ये लिखते ज्यादातर, तो ये ध्यान रखना आप। अब देखो राय में यदि फीमेल करे तो उसे क्या बोलते हैं, और मेल करे तो उसे क्या कहते हैं। महिला यदि राय नृत्य करती है तो उसे बोलते हैं बेड़नी, बेड़नी। यदि महिला करे तो उसे बोलते हैं बेड़नी, और पुरुष करे तो उसे बोलते हैं विदूषक। यदि राय नृत्य पुरुष करता है तो उसे क्या बोलते हैं, विदूषक, और महिला करते तो उसे क्या बोलते हैं, बेड़नी। दोनों को अलग अलग नाम है, नाम याद रखना। मध्य प्रदेश का राजकीय गीत विदूषक, राजकीय, हाँ, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, याद होगा ना, सुख का दाता सबका साथी। ये इसके लेखक कौन है, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। वो यहाँ कहा जाएंगे अभी, देखो महेश श्रीवास्तव, हाँ, लेखक इसके महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश जो गीत है इसके लेखक कौन है, महेश श्रीवास्तव। और इसके गीतकार किसने गाया था इसको, तो शांतम मुखर्जी ने। गाना वाले कौन थे, गायक शांतम मुखर्जी, शांतम मुखर्जी, शांतम मुखर्जी, ये इसके गायक है गीत के, ठीक। योग्य मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, ये चीजें आपको याद रखने योग्य, एक एक बार पढ़ोगे जिसमें याद हो जाता है, कुछ ज्यादा लोड वाली बात नहीं। गायक का नाम है शांतम मुखर्जी, शांतम मुखर्जी। महेश श्रीवास्तव या इसके लेखक है। हाँ, बंद कर दो इसको, 57 मिनट हुआ सर, अभी ऑन होने वाला है, 1 घंटा में बंद कर देना। आराम से। क्या